हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटों को गौर से पढ़ा है? भारत की करेंसी पर एक प्रॉमिस लिखा होता है, एक वचन लिखा होता है। मैं धारक को जितने का नोट होता है उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यह वचन RBI का गवर्नर देता है। इसका मतलब है कि यह कागज का टुकड़ा अपने आप में पैसा नहीं है, बल्कि एक प्रोमिसरी नोट है, एक कर्ज है, एक लाइबिलिटी है। लेकिन रुकिए, भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा नोट भी है जिस पर यह वचन नहीं लिखा होता है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम तक नहीं लिखा होता है। यह सिर्फ एक नोट नहीं है, भारतीय कानून का एक एक्सेप्शन भी है। सवाल यह है कि जब RBI बाकी सब कुछ छाप रहा है तो इस 1 रुपए के नोट से उसने दूरी क्यों बना रखी है? जवाब इसकी डिजाइन में नहीं है, भारत के कानून और अर्थशास्त्र में है। वह नियम है जिसे बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह 1 रुपए का मामला क्या है। देखिए, नोट 1 रुपए का है, दिखने में एक कागज का ही नोट है, लेकिन कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में यह नोट नहीं है, यह सिक्का है। जी, आपने सही सुना, तकनीकी रूप से 1 रुपए के नोट को करेंसी नोट नहीं बल्कि एक कॉइन माना जाता है, जो केवल कागज के रूप में है। ध्यान से देखिए, बाकी नोटों पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 रुपए की नोट पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह छोटा सा अंतर पावर और ओनरशिप की पूरी कहानी को बदल देता है। अब आते हैं उस पहलू पर कि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो लाइबिलिटी और असेट का कॉन्सेप्ट है उसे समझिएगा। जब RBI 100 रुपए की, 500 रुपए की नोट छापता है तो RBI के लिए यह एक लाइबिलिटी होती है। RBI एक तरह से यूं मानिए कि जनता से कर्ज ले रहा है और बदले में उस नोट की वैल्यू की गारंटी दे रहा है। लेकिन 1 रुपए का नोट लाइबिलिटी नहीं है, संपत्ति है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्रकार का सिक्का है। इसे किसी भी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं है, ये इसकी खुद की वैल्यू है। इसीलिए 1 के नोट पर आई प्रॉमिस टू पे, मैं वचन देता हूं, नहीं लिखा होता। दूसरी बात, कानूनी आधार। अगर हम बात करें तो RBI एक्ट के अंतर्गत, RBI एक्ट के 1934 के सेक्शन 22 के अंतर्गत RBI को नोट छापने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन RBI 1 रुपए के नोट के सिवा बाकी सारे नोट छाप सकती है। ध्यान रखिएगा, कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत सिक्कों और 1 रुपए की नोट को जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तीसरी बड़ी चीज यह है कि इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं। तो देखिए, 10 रुपए की बात हो, 1000 रुपए की बात हो, 500 रुपए की बात हो, कोई भी नोट हो, उस पर साइन होते हैं RBI के गवर्नर की। लेकिन 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। यह मॉनिटरी अथॉरिटी और फिस्कल अथॉरिटी के बीच की एक लक्ष्मण रेखा है। तो यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि यह व्यवस्था ऐसा नहीं है कि हमारी है। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है। यह व्यवस्था ब्रिटिश राज की विरासत है। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान क्या हुआ कि ग्लोबल सिल्वर की शॉर्टेज पड़ गई, क्योंकि वॉर टाइम डिसरप्शन हुए, सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं हुआ। इस इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने पेपर्स को प्रिंट किया और उनको क्वाइन माना, टेम्परेरी तरीके से, कि मतलब अभी हम इसी से काम चला ले रहे हैं। आज़ादी के बाद इस चीज़ को कंटिन्यू रखा गया, इंडिया ने उस सिस्टम को कंटिन्यू रखा और इसको अपने लीगल फ्रेमवर्क में ऐड कर लिया। आज की प्रैक्टिस ये है कि ये ट्रेडिशन कंटिन्यू है। स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन एलिमेंट्स गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है और ये सरकार का ही संप्रभु अधिकार माना जाता है कि वह सिक्के और 1 रुपए की नोट को पब्लिश करे। अब परीक्षा के एंगल से अगर हम देखें तो जो बच्चे UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। RBI इसको पब्लिश नहीं करता, सर्कुलेशन जरूर करता है। RBI इसके एजेंट के तौर पर काम करता है और भारत सरकार के बिहाफ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह एक फिएट मनी है,
यानी कि यह इस पर इसके पीछे कोई भी असेट बैकिंग नहीं होती है। तो की डिस्टिंक्शन यह है कि 1 रुपये इज कॉइन इक्विवेलेंट नॉन अ ट्रेडिशनल करेंसी नोट सब्जेक्ट टू आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ध्यान रखिएगा, यह एक अंतर है। आपके नज़रों में इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि नोट में जो 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए की नोट सेम है, तो दोनों एक अलग वैल्यू रखते हैं। यह भारत की संप्रभुता के प्रतीक हैं, जो याद दिलाते हैं कि बड़े बड़े प्रोमिसेस के बीच कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो खुद में मुकम्मल होती हैं। क्या आपको पता है कि 1 रुपए के नोट को बीच में 20 साल के लिए पब्लिश करना बंद कर दिया गया था? अगर आप वह भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में हिस्ट्री लिखिएगा, मैं वो भी एक वीडियो दूंगा आपको, आप करेंसी के इतिहास को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं अपना टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। वर्ष 2027 या 28 के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अथवा वर्ष 2026 का अभी प्री देना चाहते हैं, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। हमारे सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और महत्वपूर्ण रूप से इन बैचेस को P2I बैच कहा जा रहा है। 2027 और 28 के बैच को 2026 के प्री के लिए स्पेशल SIP कोर्स भी शुरू हो रहा है। इन सबकी डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर के भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से जो P2I बैच होता है, वहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर एक स्टेज की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कराई जाती है। आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको रेगुलर डेली क्लासेस मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ तक कि आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी, यानी कि आपको एक इंडिविजुअल पर्सन अलॉट किया जाएगा जो आपकी पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ रहेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे दिल्ली में रहने के लिए स्कॉलरशिप है, प्री पास करने के बाद फ्री में आपको दिल्ली में रह करके तैयारी कराने का मौका दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं हैं। डिटेल में आप निश्चित तौर पर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिटेल में हमारे कोर्स को देखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, आपके मन में कोई प्रश्न आता है, तो आप डिस्प्ले हो रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने आपको बताया, आप वहाँ पर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अगर आपको इन कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कोड से। वहाँ पर आपसे जब कोड मांगेगा कोर्स को लेते समय, तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको स्टडी IQ के प्रत्येक बैच को, प्रत्येक कोर्स में, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, जुडिशरी का हो, या फिर वह बैच ऑप्शनल सब्जेक्ट का या GS का हो, आप कोई भी बैच, कोई भी कोर्स लेंगे स्टडी IQ पर, यह कोड वैलिड रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, क्योंकि यह फैकल्टी कोड है, मुझसे कनेक्टेड है। तो PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।